अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। 2023 का बहुजन कैलेंडर, इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। बजट, देश का बजट बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और तमाम चर्चाएं इस पे चल रही हैं। इस बीच में देश के दलित और आदिवासी समाज के लोगों का एक सम्मेलन हो रहा है, राष्ट्रीय कन्वेंशन हो रहा है, जिसमें ये समाज के लोग आपस में बैठ के ये डिस्कशन कर रहे हैं कि बजट से उनको क्या चाहिए और उनके लिए बजट में क्या होना चाहिए। गांधी पीस फाउंडेशन में हो रहा है यह, और इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से लोग मौजूद हैं। तो आखिर बजट कैसा हो, बजट में दलित और आदिवासी चाहते क्या हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम छोटू कोल है, मैं जनसम्मान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज राष्ट्रीय सम्मेलन बजट के ऊपर आज मैं दिल्ली आया हुआ हूँ कि हमारे दलित आदिवासी गरीब परिवारों की मध्य प्रदेश में बहुत बुरी हालत है। मध्य प्रदेश में कई बजट पेश हुए और कई साल से सरकारें बन रही हैं और लगातार बजट पेश हो रहे हैं, पर उन बजटों का पैसा आज तक गरीब, मजदूर, बेरोजगार और महिलाओं के बीच में आज तक नहीं पहुंचा। वित्त मंत्रालय द्वारा पास होता है और राज्य सरकार के दमंगों के बीच में, पूंजीपतियों के बीच में, ठेकेदारों के बीच में विकास के नाम पर रह जाता है और गरीब दलित आदिवासियों के विकास के ऊपर पैसा नहीं लग पाता है, जिसके कारण आज गरीबों के बच्चे अशिक्षित हो रहे हैं। बेरोजगार लड़कों की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। शिक्षा स्तर जो सरकारी स्कूलों की है वो कमज़ोर होकर प्राइवेटों में तब्दील हो रही है। पलायन पर दलित आदिवासी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। कहीं गुजरात जाकर, कहीं अहमदाबाद जाकर, कहीं बाहर जाकर पलायन करके अपनी जीविका को पाल रहा है। इससे दलित आदिवासियों के बच्चों की शिक्षा 8वीं से ऊपर जा ही नहीं पा रही। अभी मध्य प्रदेश का पेपर में भी आउट हुआ था कि सबसे ज़्यादा दलित आदिवासी के बच्चे सतना, रीवा और मध्य प्रदेश के अंदर अशिक्षित पाए जा रहे हैं। सरकार अगर उन दमंगों को बजट देगी, ठेकेदार 5-5 साल तक काम ही नहीं करते हैं, पैसा लेके बैठे रहते हैं। बैंकों में पूंजीपतियों को बगैर गारंटी का लोन दे दिया जाता है, पर गरीब आदमी जिसके पास ज़मीन नहीं, रोजगार नहीं, खाली राशन कार्ड है, गति गरीबी का आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, पर ज़मीन का पट्टा तक नहीं, अगर वो जाता है लोन लेने अपनी गरीब रोजगार करने के लिए तो कोई बैंक वाला लोन नहीं देता है। जो कि सरकार कहती है कि हम आर्थिक मजबूती के लिए, बेरोजगारों के लिए लोन दे रहे हैं। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हर मतदाता सरकार बनाता इस आशा पर वोट देता है कि हमारे बच्चों की, हमारे बेरोजगार युवाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और हर लाभ मिले। तो इसलिए हम चाहते हैं सरकार से भी और समाज से भी कि समाज भी सरकार से बजट का हिसाब ले कि हमारा बजट कहाँ गया, और सरकार भी बजट का हिसाब जनता को दे कि कौन सी पंचायत में कितना बजट भेजा गया। मेरा नाम आरती कौल है और मैं MP मध्य प्रदेश उमरिया ज़िला से आई हुई हूँ। और मैं कुछ महिलाओं के बारे में, बजट के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे MP मध्य प्रदेश में जो महिलाओं की हालत है, आज तक मतलब कोई भी ऐसा सरकारी बजट का लाभ कोई भी ऐसा नहीं मिला है। किसी भी मतलब दलित आदिवासी महिलाओं के बस्ती में अगर जाओ तो ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला है। ना ही उन्हें आज तक ये पता है कि बजट होता क्या है, सरकार से हमें ये लाभ मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। आज तक इस चीज़ की वहाँ जानकारी नहीं है, क्योंकि पहले से अशिक्षित रहे हैं और आज जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, जो बजट के बारे में जानते हैं, तो उसका लाभ ही नहीं देना चाहते हैं। तो ये गांव तक हमारे पहुंचती ही नहीं है। मैं नितिन चौधरी, राष्ट्रीय OBC मुक्ति मोर्चा का मुख्य संयोजक, मैं महाराष्ट्र से हूँ, नागपुर से हूँ। कि इस बजट में जो हमारे बजट को लेकर सामाजिक न्याय में जो स्कीमें हैं उसको लेकर देखा जाए, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, ओवरसीज स्कॉलरशिप हो, या राजीव गांधी फेलोशिप हो, या आर्थिक विकास का जो वित्त विकास मंडल होता है, छोटे स्वयं रोजगार के लिए जो आप सहयोग देते हैं, इसके ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है, MPSC UPSC जो अलग अलग प्रशिक्षण होता है सेवा नौकरियों में जाने के लिए, वो प्रशिक्षण की योजनाओं में जो बजट है वो बजट
कम होते क्यों जा रहा है, ये ओबीसी का बजट पर सवाल है। एक लाइन सीधा मैं कहना चाहूँगा कि हमारी मांग है कि 52% जो समुदाय है जो अपनी अर्थव्यवस्था खुद चलाता है, वो मांग करता है कि आपके बजट में हम 52% नहीं 27% छोड़ो, हमारा कहना ऐसा का 20% की मांग भी हमारी पूरी करने की कोशिश ये सरकार ने करनी चाहिए। ये हमारे पिछड़े वर्ग की मांग रहेगी। मैं असलम खातमी अल्पसंख्यक की जानिब से मैं बोल रहा हूँ कि सरकार ने बजट में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए क्या उन्होंने बजट में प्रावधान रखना चाहिए। अल्पसंख्यकों के मामले में अल्पसंख्यक में मुस्लिम समुदाय, जैन समुदाय, क्रिश्चियन और सिख समुदाय आते हैं, लेकिन बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक में मुस्लिम समुदाय आता है। मुस्लिम समुदाय में शिक्षा को लेकर बजट का बहुत ही कम प्रावधान होता है। जो भारत में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके लिए शिक्षा में बजट का प्रावधान बढ़ाना चाहिए, और जो विदेशों में जो छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं उनका बजट बहुत ही लोवेस्ट बजट होता है। और अल्पसंख्यक में बड़ी तादाद में विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनको बजट में स्कॉलरशिप के माध्यम से बजट में बड़ा प्रावधान करना चाहिए। दूसरा, अल्पसंख्यक में जैसे मैंने बोला कि मुस्लिम समुदाय, अब मुस्लिम समुदाय की शिक्षा कम होने के कारण वो अक्सर करके फुटपाथों पर अपने छोटे मोटे व्यापार करते हैं, तो उनके लिए बजट में ये एक प्रावधान होना चाहिए कि उनको एक छोटा 25,000, 30,000 से 50,000 लाख रुपए तक के का एक उनको कर्ज के रूप में एक मंडल बनाया जाए अल्पसंख्यक का, जिसके माध्यम से उनको कर्ज के रूप में वो मिले। मैं अशोक कुमार मल्लिक, स्टेट प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस दलित ऑर्गेनाइजेशन उड़ीसा। भी उड़ीसा में ये दलित आदिवासी हालत बहुत बुरा है, वो फाइनेंशियल हो, वो सोशल हो, जो भी कुछ बोलेंगे तो वो सब ये बजट में हो रहा है। ये जगह बजट आएगा, ये बजट में जो इलेक्शन हो रहा है, ये दलित आदिवासी कोई विकास नहीं हो रहा है। ये जो बजट बनाता है उसमें कोई ना दलित आदिवासी एक्सपर्ट है ना कोई इंटेलेक्चुअल है, वो अपना हिसाब से बजट बनाता है। मान लीजिए अभी ये द्रौपदी मुर्मू को हम राष्ट्रपति बना दिया, वो चारे हला मचा है कि हमें आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया। ये देखिए आज तक ये 50 साल से ये द्रौपदी मुर्मू जो गांव है, आदिवासी गांव है, ये गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ। आज भी राष्ट्रपति का घर का रास्ता भी नहीं है। ये आदिवासी की हालत है। पूरा रियलिटी आप जाएंगे तो ग्राउंड में जाएंगे तो आप जो कोरापुट ज़िला है, बहुत बड़ा आदिवासी इलाका है, ना रास्ता है, ना बिजली है, ना खाने का व्यवस्था है। ये जो आम है ना, आम के जो कोयले ना उसको खाते हैं ये लोग, खाने का व्यवस्था नहीं। तो हमारे डिमांड है हमको अच्छा एजुकेशन देंगे, ज़मीन देंगे। वो दलित आदमी के हाथ में ज़मीन नहीं है, वो ज़मीन देंगे, वो खेती करेंगे तो उसको पेट भरेंगे, वो पिला को पाठ पढ़ाएंगे। और ये जो पब्लिक सेक्टर है, अभी क्या है कि जो स्कूल बड़े बड़े स्कूल बन रहे हैं, वो जो प्राइवेट सेक्टर सरकार प्राइवेट कर देता है सारे इंडस्ट्री को, हमको ये बजट में प्राइवेट सेक्टर में हमको रिजर्वेशन चाहिए। वो प्राइवेट से रिजर्वेशन होता, हम बच्चों अच्छा स्कूल पढ़ सकते हैं, वो अच्छा नौकरी मिल सकते हैं, वो उसको सोशल डेवलप होता है, वो उसका इकोनॉमिकल डेवलप होगा। देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं। बजट हमें अभी जो भी हमारे लिए बजट बनता है वो दूसरे बनाते हैं, उनको हमारी ज़रूरतों का पता नहीं। देश की ब्यूरोक्रेसी में 70% जो लोग हैं वो गैर दलित, गैर आदिवासी, गैर पिछड़े समाज से आते हैं, तो उनका हमारे समाज से कोई लेना नहीं देना नहीं, हमारे में आना जाना नहीं, खाना पीना कुछ नहीं हमारे साथ। तो उन्हें कैसे पता कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमारी शिक्षा की ज़रूरतें क्या हैं, हमारे स्वास्थ्य की ज़रूरतें क्या हैं, हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो नैकडोर की तरफ से ये प्रयास हो रहा है कि हम सरकार को बजट से पहले ये बताएं कि अगर आप बजट बना रहे हैं तो बजट में अगर इन चीज़ों को, अगर हमारी इन मांगों को अगर आप शामिल करेंगे, हमारे इन कार्यक्रमों को शामिल करेंगे, तो उससे दलित आदिवासी और पिछड़े समाज को ज़्यादा फ़ायदा होगा और पैसे का ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि सरकार तो पैसे ही एलोकेट कर सकती है। तो हमारा ये है कि सरकार जब
इतने बड़े पैमाने पे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए फाइनेंशियल एलोकेशन करती है, तो उस फाइनेंशियल एलोकेशन को उनके लिए जो खास ज़रूरतें उन पर खर्च करें। तो इस सम्मेलन से जो निकलेगा वो आप सरकार के सामने रखेंगे? बिल्कुल, हम भारत सरकार को देंगे, हम फाइनेंस मिनिस्टर को देंगे और अलग अलग मंत्रालयों को उनसे संबंधित सारी मांगे अलग अलग मंत्रालयों को भेजेंगे। तो बजट पे राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है और एक वक्त में जो समाज बजट के बारे में कुछ जानता नहीं था, उसके बारे में अवेयर नहीं था, सरकारें जो चाहे उसे देती थी, वो चुपचाप रख लेता था, वो अब राष्ट्रीय सेमिनार कर रहा है। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा बदलाव है और आने वाले दिनों में अगर समाज इसी तरीके से जागरूक होता रहा तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब सरकारें खुद पूछेंगी दलितों से, आदिवासियों से, देश के बहुजनों से कि उसे बजट में क्या चाहिए। और कहीं ना कहीं ऐसे जो राष्ट्रीय सम्मेलन है इसकी वो मजबूती से अपनी आवाज़ उठा रही हैं और सरकार पे दबाव बनाने का काम कर रही हैं। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम। आप लोगों की गुजारिश पर इस बार हमने कम मूल्य का छोटा कैलेंडर भी प्रकाशित किया है। बहुजन नायकों के जीवन और बहुजन इतिहास को बताने वाला कैलेंडर आज ही बुक करिए अपने हिस्से का बहुजन कैलेंडर सिर्फ 60 रुपए में।